नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट लेयर। हम ओएसआई मॉडल चल रहा है, उसके अंदर हम लेयर देख रहे हैं। तो लेयर में हमारी ये फोर्थ लेयर आती है, दैट इज ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला गया है हार्ट ऑफ ओएसआई सिस्टम, ओएसआई मॉडल। ओएसआई जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है हमारा, उसके अंदर हम लेयर देख रहे हैं। ये हमारी फोर्थ लेयर है आज हमारी। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल इसको बोला जाता है, दैट इज ये ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका जो काम होता है, इसका काम है हमारा जो नेटवर्क लेयर है हमारी, नेटवर्क लेयर, ठीक है? हमारे पास कहाँ आता है डेटा? ओ, टेंडर का नहीं है। तो जो हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट होता है, सेशन लेयर से नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है और ट्रांसपोर्ट लेयर आगे फॉरवर्ड करती है उसको नेटवर्क लेयर के पास। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर डेटा। मतलब कंप्लीट डेटा पैकेट को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। जैसे हमने नेटवर्क मॉडल के अंदर देखा कि वहां पर एक नेटवर्क से, जैसे हमने बात की, नेटवर्क ए था और एक नेटवर्क बी था। अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस, मतलब एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस जो हमारे डेस्टिनेशन का था, उस पे हमारा क्या है, पैकेट हमारा पहुंच गया। ठीक है। अब पैकेट तो हमारा करेक्ट आईपी एड्रेस पे पहुंच गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बात करते हैं कि ये जब एक ही कंप्यूटर में हमारा आईपी एड्रेस ठीक है, एक है, लेकिन उसमें प्रोसेस अलग-अलग हो सकते हैं। तो उनमें बात कर रहा है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जिस प्रोसेस से डेटा भेजा गया है जिस प्रोसेस के लिए, उसी कंप्लीट प्रोसेस के पास डेटा हमारा पहुंचेगा। ठीक है। दैट इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट करेक्ट प्रोसेस पे डेटा पहुंचाना। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी बोलते हैं इसको। एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी। ठीक है, एंड टू एंड प्रोसेस डिलीवरी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज को किस पोर्ट में हम सेंड किए हैं, ठीक है, और किस पोर्ट में हमारा रिसीव होगा, उस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दोनों के बीच में, सोर्स और उसके बीच में, ठीक है, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ पर पोर्ट नंबर, मतलब किस पोर्ट नंबर के थ्रू भेजा है, किस पोर्ट नंबर पर पहुंचना, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। ठीक है। अगला हम इसके देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हमारे आते हैं, सबसे पहला फंक्शन आता है पोर्ट एड्रेसिंग। पोर्ट एड्रेसिंग मतलब कि सर्विस पोर्ट का एड्रेस क्या है, जो हमारा सर्विस पोर्ट एड्रेस। अगला हमारा आता है सेगमेंटेशन है रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जब डेटा पहुंच रहा है तो उसको सेगमेंट करते हैं हम। मतलब जो हमारा सेशन लेयर से जो डेटा हमारा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने उस डेटा को क्या किया, उस मैसेज को, जो लार्ज मैसेज था, लार्ज डेटा, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, सेगमेंट कर दिया हमने। सेगमेंट, डिवाइड इन स्मॉल पार्ट। तो हमने छोटे-छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। अब जब छोटे-छोटे पार्ट में वो ब्रेक हो गया, तब ब्रेक होने के बाद में अब क्या करेंगे, हम छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, ब्रेक होने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसे आगे फॉरवर्ड करा दिया। अब जब वो रिसीव करेगा, जब वो दोबारा रिसीव करेगा तो क्या करेगा, तब रीअसेंबली होगी, मतलब उन्हीं छोटे-छोटे पैकेट की रीअसेंबली होगी। दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है, मैसेज को छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा फिर उसको हम क्या करते हैं, रीअसेंबल करते हैं। अगला हमारा आता है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल होता है कि हमारा, कि कैसे एक डेटा, एक जगह से एक डेटा दूसरी जगह जा रहा है, उसके कनेक्शन क्या है, क्या कनेक्शन है। एक हमारा हो सकता है कनेक्शन लेस, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ डेटा का मन है अपनी मर्जी से चला जा रहा है, कनेक्शन लेस। ठीक है। कनेक्शन लेस होता है, और लेकिन कनेक्शन लेस का ये फायदा है, कनेक्शन लेस जो हमारा एक तरह से फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, फास्ट। देखिए इसमें कोई कनेक्शन बना नहीं है, इसको सीधा हमारा जहां मन हुआ वहां चला गया। और सेकंड हमारा दूसरा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड तो यहाँ पर हमें एक फिक्स कनेक्शन बनाना पड़ता है। अब फिक्स कनेक्शन कैसे बनाएँ, इसके 3 फेस आते हैं। इसके क्या आते हैं? इसके 3 फेस हैं। 3 फेस में हम कनेक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। पहला फेस हमारा आता है कि हमें स्टेबलाइज़ कनेक्शन, कनेक्शन को स्टेबलाइज़ करना होता है, कि हमें ये पर्टिकुलर कनेक्शन बनाना है, इस रास्ते से हमें जाना है।
दैट इज़ अवर पाथ। कनेक्शन लेस में तो सीधा जहाँ उसका मन है उससे चला जाएगा। और अगला हमारा आता है स्टेप बैलेंस के बाद में डेटा ट्रांसफर। अब क्या होगा, कनेक्शन बन गया, हम अब करेंगे डेटा ट्रांसफर, ठीक है? अब डेटा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में फाइनल क्या होगा, वो कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट, ये कनेक्शन बना तो रहने नहीं दे सकते हम। ये हमारा है कनेक्शन कंट्रोल। तो 2 टाइप से करते हैं हम इसको कनेक्शन कंट्रोल, या तो कनेक्शन लेस होगा या कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। अगला हमारा आता है एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल। एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल मतलब जो डेटा फ्लो है उसकी स्पीड क्या है? तो सोर्स और डेस्टिनेशन के डेटा फ्लो की स्पीड बराबर है, ठीक है? मतलब कैसे वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, उसी की हेल्प से हम इस चीज़ को देखते हैं। अगला हमारा आता है एरर कंट्रोल, ठीक है? तो ट्रांसमिशन के टाइम पर कोई एरर ना हो, ठीक है? अगर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कोई एरर ना हो, वैसे ये चीज़ हम नेटवर्क लेयर में तो अगर हम चेक करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर गलती होती है उसकी वजह से हम इस चीज़ को कर लेते हैं। अगली चीज़ आती है हमारी मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। तो मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं और डेटा को स्प्लिट करते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। बाकी डिटेल में हम जब इसका जो मेन टॉपिक आएगा इसको हम देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है हमने ट्रांसपोर्ट लेयर का, बाकी कैसे वर्क करती है, क्या-क्या फंक्शन होते हैं, इसको हम नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।